बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में हर साल सैलाब की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत आप देखते रहते हैं। 2022 में जो सैलाब आया उसकी कैफ़ियत जो थी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ थी, और इस दफ़ा जो सैलाब की कैफ़ियत है जो दरिया सतलुज के इर्द गिर्द का इलाका है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दराज़ की यानी कि हवेली इलाका से मैं 15 किलोमीटर आगे आया हुआ हूँ, और वहाँ पर जो है इलाका है दराज़ की, सोबे की, और इस तरह के दूसरे इलाके मुख्तलिफ़ एरिया जिसके 5000 एकड़ ज़मीन जो इस इलाके की सारी, और जहाँ की आबादी तकरीबन 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, वो सारा जो है वो तकरीबन 10 दिन से सैलाब की ज़द में है। 10 दिन हो गए हैं और पानी मुसलसल बह रहा है, और 5000 एकड़ की ज़मीन जो है वो इससे मुतासर हो चुकी है, और उनके घर तबाह हो चुके हैं, और घरों की छतें वो उखाड़ चुके हैं, और उनके घर जो हैं पक्के वो गिर चुके हैं। साहब मैंने अभी पता किया है, और जो दोस्त यहाँ से आ रहे हैं उनसे पूछा है, ये आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं इधर से अपने गाँव को छोड़ के ये लोग बाहर आ रहे हैं, और बड़ी तकलीफ़ में हैं। देख कितनी मुश्किल में हैं, अपने घर बार को छोड़ना, फिर बेसरो सामानी के आलम में छोड़ना, बहुत तकलीफ़ में लोग हैं। और अपनी मदद आपके तहत बेड़ों के ज़रिए वहाँ से अपने जो है वो दाने वगैरह निकाल रहे हैं, गंदम निकाल रहे हैं, और अपने जानवरों को लेके आ रहे हैं, और ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी तकलीफ़ में ये लोग हैं। और ये देख के तो मुझे तौनसा और डेरा गाज़ी ख़ान और दरिया सिंध उसकी वो कैफ़ियत नज़र आती है। वहाँ पर भी इतनी ही तबाही थी, और इससे बल्कि कम थी वहाँ पे तबाही, और वहाँ पर तो तमाम लोग पहुँचे। लेकिन हैरानगी वाली बात ये है कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पे उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। वो ट्यूबों पर जो है वो चारपाइयाँ बांध के, ट्यूबों पर चारपाइयाँ बांध के वो उस कश्ती बना रहे हैं, और अल्लाह ना करे उससे कोई नुकसान हो जाए तो फिर गवर्नमेंट के इदारे जो है वो यहाँ पर हाजिरी लगवाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये इसी 2-3 दिन पहले यहाँ पर ही इसी इलाके में ही 3-4 दिन पहले जो है एक बेड़ा डूबा था, जो अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे थे सामान, तो उस बेड़े के डूबने की वजह से 13 से 14 लोग जो हैं वो सैलाब की नज़र हो गए थे। तो ये बहुत तकलीफ़ अमर है। तो मेरी गुजारिश है तमाम महकमों से, तमाम अहले खैर से, वो आएँ और इन लोगों के साथ तावन करें। इन लोगों के साथ तावन यही है कि इनको यहाँ से जो है वो आराम से निकलवा दें यहाँ से, और ये आपसे कुछ नहीं मांगते, और इनका आपसे कोई मुतालबा नहीं है। अल्लाह पाक ने इनको रिज़्क़ दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने इनको बहुत दिया हुआ है, और जो तकलीफ़ में बंदा होता है तो उस वक़्त ज़रूरत होती है आप जैसे दोस्त अहबाब की। तो हम यहाँ पर आए हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी भी करें, और इन लोगों के साथ जो है इसके उनके गम में बराबर के शरीक हों। तो मेरी तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है, अहले खैर से गुजारिश है, आप आगे आइए। और ये बहुत सारा इलाका जो है ये सैलाब से मुतासरा है, और बहुत सारी इनके नुकसान हो चुके हैं, और ये सिर्फ रो नहीं सकते, आंखों में इनके आंसू नहीं हैं। बाकी ये जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ। अल्लाह पाक इन पर अपनी रहमत करे, इन पर अपना फजल करे, और इस तकलीफ़ से, मुसीबत से इनको बचाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ सहर, हमारा आज़्म भलाई हर कदम।